गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आज मॉक नंबर 2 है इंग्लिश का। आपको डेली मॉक देने के लिए जो प्रॉमिस किया हूँ कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग देख रहे हो वीडियो या नहीं देख रहे हो, अपना राय नहीं देते हो। थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब प्रॉमिस किया हूँ तो करता हूँ। अपनी जुबान पे खड़ा उतर रहा हूँ। अब बाकी आप लोग क्या कर रहे हो ऊपर वाला जाने। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमें सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स बताइए। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है। ट्रैम्प का मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वंडरर। ठीक है, इसका हिंदी होता है घुमक्कड़, जिसे घुमाओ, जिसे आप बोल सकते हो आवारा, जिसे इसकी शुद्ध हिंदी होती है आवारा। तो आवारा आपको पता ही, आवारा कौन होता है, वंडरर, जो मतलब घुमक्कड़ होता है। इसकी हिंदी होगी घुमक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़। ठीक, देखिए सुपरसिलियस, सुपरसिलियस का क्या हिंदी होता है। इसकी हिंदी होती है घमंडी। ठीक, जिसे प्राउड बोलते हो, एरोगेंट बोलते हो ना, वही होता है। एटीट्यूड, ठीक, इसके सिनोनिम्स होते हैं। देखिए सकलेंट, सकलेंट का क्या होता है सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है रसीला। क्या होता है हिंदी, रसीला होता है। ठीक है। स्लोपी, स्लोपी की हिंदी क्या होती है, इसका हिंदी होता है मैला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ड्यूरिंग दिवाली द शॉप और स्पेस विद पीपल। एक बात बताइए, इसमें से कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे आएगा। तो पहली बात आपको इतना पता होना चाहिए कि फुल के साथ प्रीपोजिशन ऑ लगती है, फिल के साथ प्रीपोजिशन इन लगती है, और ये एब्जॉर्ब, यहाँ पे कोई इसका अर्थ ही नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से होगा। थ्रॉन्ग विद मतलब होता है, थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़। जब दिवाली की बात कर रहे हैं तो दुकान पे क्या लगती है, भीड़ लगती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दिस पजल इज टू डिफिकल्ट स्पेस। इसमें बताइए चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। क्या टू सॉल्व आएगा, या टू सॉल्विंग आएगा, या टू बी सॉल्व्ड होगा, या फॉर सॉल्व। पहली बात आपको बता देता हूँ कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि टू के बाद सॉल्विंग आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है, और ये फॉर के बाद सॉल्व है तो यहाँ पे आईएनजी होना चाहिए। आईएनजी नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी ये कट जाएगा। अब दो बचे, दो में से बताइए कौन सा होगा। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पजल इज टू डिफिकल्ट। टू का पेयर टू के साथ होता है, तो यहाँ पे टू के साथ तो पेयर होता है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि टू बी सॉल्व एक में दिया है और एक में टू सॉल्व दिया है। तो पहली बात यहाँ ये देखिए ईज लगा हुआ, ईज के अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस में ढूंढना। पैसिव वॉइस में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखिए टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, देखिए इसकी हिंदी शुद्ध हिंदी हो जाएगी, यह पजल इतनी कठिन है जितना कि सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये मेन चीज़ है कि जो यहाँ पे सक्ता शक्ति का थोड़ा अर्थ आता है, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कैन होना चाहिए। कैन अलग है, इसको आप चेंज करोगे ना, एक सेंटेंस में आता है। ये बहुत बार ऐसे देके पूछ रहा है, कई बार ये भी पूछ देता है कि आप उसी सेंस में चेंज करिए जिस सेंस में ये इसकी मीनिंग हो। ठीक है, तो वहाँ पे दैट और सो का अर्थ आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ वीरुलेंट, इसका एंटोनॉमिक्स बताना है। तो वीरुलेंट की यहाँ पे सिनोनिम्स बताइए क्या होगा। तो इसका सॉरी एंटोनॉमिक्स अपोजिट बताना है, तो अपोजिट ये हो जाएगा हार्मलेस। क्यों, क्योंकि वीरुलेंट, वीरुलेंट मतलब होता है, वीरुलेंट मतलब होता है हमारा विशाल, मतलब कि विषैला, मतलब ये जहरीला होता है, जो हानिकारक हो। क्या होता है, हानिकारक। क्या था, हानिकारक। इसको याद है ट्रिक, वीरुलेंट लेके हानिकारक में पड़ गई। ठीक है, देखिए इसका हार्मलेस होगा, और ये हॉस्टाइल आपको पता है ये दुश्मनी होगा। इसका हिंदी क्या होता है, दुश्मनी। ये मिलिग्नेंट, मिलिग्नेंट का मीनिंग क्या होता है। मिलिग्नेंट का मीनिंग होता है घातक। ठीक है, वही उसका सिनोनिम्स हो जाएगा वीरुलेंट का। और डिफिसिट मतलब होता है कम, मतलब कि इसका हो जाएगा लैक, शॉर्टेज। ठीक है, डिमिनिश, रिड्यूस, जितने भी मीनिंग है सब मैं ऑलरेडी वकैब की सीरीज जो 20 चली हुई है, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सब करा दिया हूँ ट्रिक के साथ। आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ जरूर देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए बिलियर्ड्स के बाद स्पेस बाई देम यस्टरडे। तो बताइए इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो पहली बात आपको बता देता कि ये बिलियर्ड्स जो होता है, ये
देखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है नहीं, क्योंकि बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है। ये क्या है? ये एक गेम का नाम है। किसका नाम है? गेम का नाम है। तो पहली बात वर, ये जो वर दिए हुए हैं ये मतलब प्लूरल दिया हुआ है, ये दोनों नहीं आएंगे, बचा हैड और वाज। तो अब इन दोनों में से बताइए क्या आएगा। तो पहली बात, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये देखिए, अब टाइम से यहाँ तो आप कंफ्यूज हो गए, तो अब इसको पकड़ो। अब टाइम किस में आता है? हेड में आएगा या वाज प्लेड में? तो पहली बात, ये ऑलरेडी पैसिव में चेंज है, तो एक्टिव में ले जाओ। तो एक्टिव में जब लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? दे प्लेड यस्टरडे। ये यस्टरडे मैं इतने दूर से ही बता रहा हूँ। प्लेड द प्ले दे, यहाँ पे दे होगा। दे को जब आप इसको आप एक्टिव में चेंज करोगे क्या होगा? दे प्ले बिलियर्ड्स यस्टरडे। यस्टरडे ये होगा। तो जब इसको आप कन्वर्ट करोगे ये पैसिव में, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या हमारा आएगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से जब बनेगा तो बिलियर्ड्स प्लेड बाई देम एस्टरडे। तो ये एस्टरडे किस में आता है? सेकेंड फॉर्म में आता है। सेकेंड फॉर्म किस में आता है? तो जब आप चेंज करोगे तो ये वाज में जाएगा। तो वाज में जाएगा तो ये देखो ऑप्शन, ये डी बी वाला नहीं होगा। ठीक है, मैंने अब तोड़ के बता दिया, एक्टिव में चेंज करके समझा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज। इट इज मैंने इससे रिलेटेड वर्ड कराया हुआ इट इज। तो पहली बात ये मी नहीं आएगा, मी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए इट इज आई होगा, यहाँ सब्जेक्ट आता है, हमेशा याद रखना कि इट इज आई, इट इज ही, ये सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होगा। आई के अकॉर्डिंग मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में आपको ऑलरेडी बेसिक में बता रखा है कि हु के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन उसके पहले अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल है इसके आगे वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आई के साथ आपको पता एम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये इज तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस यहाँ दिया है, जस्ट ऊपर बताया हूँ कि कैसे पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा माई वाइफ मेड मी वॉश ऑल द क्लॉथ। वॉश ऑल द क्लॉथ, मेरी वाइफ मेड मी वॉश द। तो ये पहली बात देखिए मेड है, तो मेड क्या है? V2 फॉर्म है। तो V2 फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है? ये हमारा V2 होगा। और ये इसके पहले क्या आ जाएगा? अगर प्लूरल है तो वर, और सिंगुलर है तो वाज। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे वर, तो अब इसमें से पहली वाज वर ढूंढ लीजिए कि वाज वर किस में दिया हुआ है। तो वाज वर तो इसमें तो एम है, एम को काट दो, एम को काट दो, क्योंकि ये भाई मेड है, V2 फॉर्म है, तो ये चेंज होके पास्ट में ही रहेगा। तो ये ऑल द क्लॉथ होगा ही नहीं। और यहाँ वाज मेड वॉश ऑल द क्लॉथ बाई माई वाइफ। तो ये माई द वाइफ नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर प्रेफर उसको किया जाता है जो ज़्यादा सटीक माना जाए। ठीक है, अगर ये माई वाइफ नहीं देगा तो भी तो यहाँ पे देखिए मीनिंग क्लियर हो रहा है, आई वाज मेड टू वॉश ऑल द क्लॉथ। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि बाई द माई वाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत होता है। यहाँ देखिए 8 नंबर का चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसमें से आपको स्पेलिंग बताना है जो करेक्ट हो। तो पहली बात सुपर में आपको पता होना चाहिए कि सुपर में तो ये SUPER ही सुपर होगा। तो इतने दूर की मीनिंग पहले चेक करिए। तो इसमें देखिए इसमें दिया है, इसमें तो डबल P दे दिए, काट दीजिए। इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। ठीक है, अब देखिए सुपर फ्लॉस में क्या होता है कि FLUOUS, तो OUS तो सब में होना चाहिए, तो OUS देखो सब में दिया, लेकिन FL के बाद U होना चाहिए, मतलब फ्लू से याद किया था ना, फ्लू से याद करवाया था, तो फ्लू। तो यहाँ देखिए फ्लू इसमें दिया है, इसमें दिया, लेकिन OUS इसमें नहीं दिया, इसमें काट दो। इसमें FLU नहीं दिया है, मतलब ये काट दो, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है मिस्टर वर्मा गोज टू। देखिए मैं इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, पहले इसको करा लेता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ। मिस्टर वर्मा गोज टू द प्रिजन सम टाइम टू गिव लेक्चर। पहली बात देखिए कि ये क्या जाता है, ये जो प्रिजन ये जेल है, उस जेल के लिए नहीं जाता, वो क्या करने जाता है? लेक्चर देने के लिए जाता है, इसके लिए द लगा है। ठीक है, और यहाँ देखिए सी इज द, यहाँ पे द इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए बेटर ऑफ द टू, दो में से एक को अच्छा बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है द टीचर मेड मी
मॉनिटर, तो मॉनिटर को के लिए हम कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते थे। ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कभी भी प्रिजन हो, हॉस्पिटल हो, ये अगर डायरेक्ट बोले या टेम्पल हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर ये डायरेक्ट बोले कि आई एम गोइंग टू टेम्पल, द टेम्पल अगर लगा देगा तो वो मीनिंग गलत हो जाती है, कि द टेम्पल हम नहीं लगाते। अगर बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू द टेम्पल मीट फॉर माई ब्रदर, मतलब मैं अपने भाई के लिए मंदिर मिलने जाता हूँ, तो वहाँ पे आप द लगा सकते हो। देखो वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि वह द किसके लिए जा रहा है, प्रिजन समटाइम टू गिव लेक्चर, वह लेक्चर देने के लिए जेल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें द गर्ल हुज पेरेंट्स आर अब्रॉड इज स्टेइंग विद अस। आपको पता है कि यहाँ पे हुज लगा है, यहाँ पे गर्ल्स लगा है, यहाँ पेरेंट्स है, यहाँ पे भी प्लूरल है, तो यहाँ पे अस दो लोगों की कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ तो प्लूरल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ है अ पर्सन हु ब्रिंग गुड इलीगली इनटू द कंट्री। तो पहली बात बताइए कि कोई चीज का कोई सामान, गुड्स मतलब होता है सामान, मैंने आपको ये ऑलरेडी कराया हुआ है कि कैसे क्या होता है। गुड में यस जोड़ दो क्या हो जाए, एयर में अगर यस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, जंजीर में है जैसे जंजीर होती है क्या बोलते फॉरेस्ट में यस जोड़ दो तो क्या हो जाता है वो। ठीक है, उस समय मैंने वुड मतलब लकड़ी, वुड्स में अगर वुड में यस जोड़ दो तो क्या होते हैं, जंगल हो जाते हैं, तो सब बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली, मतलब सामान है जो बाहर देश से लेके आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्मगलर कहा जाता है। ये तो आसान था, इसका कोई काम नहीं है, डस्क का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फोरो का भी कहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसका मीनिंग आपको लिखवा देता हूँ। इसका मीनिंग होता है, इसका होता है यात्रा क्रम होता है, यात्रा कार्यक्रम। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ टॉक थ्रू वन हैड्स, मतलब कि अपना समय बर्बाद करना, तो क्या होता है, बकवास जैसी बातें करना। ठीक है, टॉक नॉनसेंस है, इसको याद कर सकते हो कि टॉक थ्रू वन हैड, एक ही टोपी से बात करना, मतलब नॉनसेंस की तरह बात करना। देखिए यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को पता करना है। पहली बात सभी एडजेक्टिव हैं, तो इसमें ये बात बताइए, लिखा हुआ है देयर वर टू बॉय, दो की बातें कर रहा है। अब दो की बातें कर रहा है, फिर लिखा हुआ है कि स्पेस बॉय वाज वाइज, मतलब कि एवरी तो आएगा नहीं, एवरी तो दो के, यहाँ पे दो ऑलरेडी दो की बात कर रहा है, तो दो के लिए एवरी आता नहीं है, प्रत्येक इसका मीनिंग प्रत्येक होता है। और यहाँ इसमें भी एवरी दिया तो ये भी कट जाएगा। ऑल मतलब होता है सभी, तो मतलब ईच हमेशा दो लोगों की बात करता है, कितने लोगों की, दो लोगों की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज में कैसे करना है, देखिए ऑन बीइंग आस्क द टीचर, टीचर से पूछा जा रहा है, टीचर से क्या पूछोगे, एंड डायरेक्ट कंजक्शन नहीं जोड़ सकते क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा है टीचर से क्या, मतलब यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए, तो वाई पहले आएगा, तो क्यों देखो किस में दिया हुआ है, वाई ही ऑलवेज कम लेट लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ से कुछ मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि टीचर से क्यों पूछा जा रहा है कि क्यों वह हमेशा लेट आता है, तो लेट आता है। तो पहली बात कि ये देखिए कि इसमें आर क्यू से नहीं शुरू, इसमें भी क्यू से नहीं शुरू है, इसमें भी क्यू से नहीं शुरू है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है अदिति सेड माई ग्रैंड मदर रिटायर एज अ प्रोफेसर, इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करना, कैसे चेंज करोगे, अदिति सेड माई ग्रैंड फादर हैड, तो पहली बात आप ये देखिए कि ग्रैंड फादर रिटायर्ड, मतलब V2 फॉर्म है, तो इसको चेंज करोगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे तो हैड आना चाहिए, तो हैड पहले देखो कि हैड किस किस ऑप्शन में दिया, इसमें हैड दिया है, इसमें नहीं दिया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी काट दो। फिर इसमें देखिए हैड दिया, इसमें भी हैड दिया, इसमें तो हैड बीन दे दिया, मतलब दो ऑप्शन खत्म हो गए, ए और सी बचा, तो ए सी में अब देखिए कौन सा सही होगा, तो अदिति सेड, यहाँ पे कंजक्शन दैट जोड़ता है, तो दैट तो इसमें है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर सी एकदम बस देखते ही मार दो, खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको और डिटेल में कैसे चेंज होता है बताऊंगा कब, जब आप लोग को ये कराऊंगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, जब सब 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा उसमें, जो लंबी लंबी क्लासेस होंगी। देखिए इसमें ये पैसेज आ गया, पैसेज में देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ आते हैं।
लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा है, वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड एट द फुट ऑफ, ठीक है, मतलब कि ओलंपिक गेम पहला कहाँ खेला गया, तो इसमें बताइए। लिखा हुआ इन 76 सेंचुरी द फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड एट द फुट माउंट ओलंपस, देखिए लिखा हुआ ना माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस में पहला किया गया, तो देखिए कहाँ दिखा है माउंट ओलंपस, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या पूछा है, वाई वर द ओलंपिक गेम हेल्ड, मतलब कि ओलंपिक गेम को क्यों क्यों रखा गया था या क्यों खेला गया था, तो देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। टू ऑनर्स द ग्रीक्स चीफ गॉड जेस, द ग्रीक्स emphasize physical fitness and strength, their education of youth, and therefore contest of running, boxing, jumping, discus and javelin throwing, horse and carriage racing were held in individual cities and the winners complete every 4 year, 4 सालों में, प्रत्येक 4 सालों में होता है। और माउंट ओलंपस में हुआ था। और विनर वर greatly honored by having poems sung about their deeds and originally and these were held as a game of friendship के लिए खेला गया था। and any wars in program were halted to allow the games and to take place, the Greeks attached to so much and importance to these games that they calculated time in 4 year cycles called Olympiad, dating from, ठीक है, डेटिंग फ्रॉम 76 सेंचुरी। तो ये किस लिए खेला गया था, मैंने सब ऑलरेडी पढ़ के बता देते, इसमें से बताइए किसमें, क्योंकि उसमें एक देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ था कि वो वार को, जो वार हो रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए एज अ फ्रेंडशिप, दोस्ती में, इसलिए वो खेला जा रहा था। तो यहाँ पे किस लिए, टू स्टॉप वार्स, जो यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ है, थ्रोविंग एंड विनर वर जेंटली ऑनर्स हैविंग पोएम्स, यहीं पे कहीं था या जी, कहीं किस लाइन में था, ये देखिए, एनी वॉर्स इन प्रोग्राम वर हेल्ड टू अलाउ द गेम, मतलब कि अगर कहीं जो मार होती थी या लड़ाइयाँ होती थी उसी को रोकने के लिए, ठीक है, लिखा हुआ है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है और फिर 18 है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट वाज नॉट हेल्ड, डिस्कस थ्रोविंग, देखिए डिस्कस थ्रोविंग तो था, मैंने पढ़ा, बॉक्सिंग भी था, रनिंग भी था, लेकिन ये स्केटिंग नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी होगा। लिखा द वैल्यूज कनेक्टेड विद ओलंपिक्स गेम वर, इसमें से बताइए कि क्या था, वह वैल्यू कनेक्टेड, कितने साल बाद ये ओलंपिक गेम को कनेक्ट किया जाता है, फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप, हेल्थ कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग, ये देखिए ये किसके लिए किया जा रहा था, हेल्थ कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग के लिए, देखिए ऑप्शन नंबर दिया होगा, और ठीक है। चलिए अब मेरे पास इतना ही क्वेश्चन था, ये 20 नंबर पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा है, अब चलिए उसके लिए सॉरी। और आपके लिए एक खुशखबरी है कि मैं ये आपको डेली दूंगा, और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ प्लीज़ आप लोग क्लास देखा करिए, क्लास नहीं देखोगे तो आप लोग को कैसे समझ में आएगा मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता हूँ। ये मॉक है, मॉक में देखिए एयरफोर्स के इंग्लिश की मॉक जो होती है 20 मिनट का ही आपको इंग्लिश के पेपर करने के लिए मिलते हैं, तो मैं उतना ही टाइम दे रहा हूँ आपको, और उतना ही टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ ही ख़त्म करता हूँ, जितना जल्दी हो सकता है मैं हल्दी बताता हूँ, तेज़ी से बताता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ, ठीक है। और जो अभी तक चैनल लड़के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। और जो अभी तक बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन होकर अपना नोट्स लेके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।